श्रीवास्तव वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि पवन तिवारी लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं, संवाददाता है अमित द्विवेदी फतेहपुर से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। तो आपको बता दें कि आज यूपी में आज पहली बार शाम को स्कूल भी खोलने वाले हैं ताकि चंद्रयान की जो सफल लैंडिंग है उसको लेकर के लाइव प्रसारण देखा जा सके। तो आपको बता दें कि आज चंद्रयान 3 इतिहास रचने जा रहा है। सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की जा रही है। भारत का मिशन चंद्रयान 3 आज सफल लैंडिंग करेगा। तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव जी वैज्ञानिक है हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे सुमित जी, आपसे जानेंगे, देखा जा रहा है कि आज जो है देश के अलग अलग हिस्सों से अपनी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से तमाम धर्मों के लोग अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। चंद्रयान 3 की आज सफल लैंडिंग होने वाली है जिसको लेकर के तमाम देशों से, देश के अलग अलग हिस्सों से जो है दुआएं की जा रही हैं और तमाम दुनिया भर से देश को, भारत को शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। क्या कुछ बताएंगे, आज चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग कर पाएगा? जी सुमित जी, सुन पा रहे हैं आप? सुमित जी अनम्यूट कर लें। हम सबकी यही उम्मीद है कि चंद्रयान 3 एक सफल लैंडिंग करेगा और चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग रखी। हमारे इंदिरा गांधी निदेशालय द्वारा एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है जो 10:30 से 12:30 बजे तक चलेगी। और इस कार्यशाला में रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन सेंटर के जो वैज्ञानिक है डॉक्टर अनिल दुनियाल, उनके द्वारा चंद्रमा पर एक व्याख्यान दिया जाएगा। मेरे द्वारा खुद एक इंडियन मून मिशन पे एक व्याख्यान दिया जाएगा जी। और इसके अलावा शाम को हम लोग जो इसरो की जो लाइव फीड है उसको हम लोग हमारे यहाँ यूपी मेट्रो एस्ट्रोनॉमर्स क्लब चलता है, उसके मेंबर्स को हम लोग उसकी लाइव फीड दिखाएंगे। जी सुमित जी, देखा जा रहा है कि पिछली बार भी चंद्रयान 2 जब गया था तो तमाम इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन इस बार पिछली बार जो था वो मिशन जो था वो फेल हो गया था। क्या इस बार कुछ अलग किया जा रहा है जिसकी वजह से सफल लैंड हो पाएगा? क्या पिछली बार की जो गलतियां थी इस बार नहीं दोहराई जाएंगी? पिछली बार का मिशन फेल हो गया ये कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि पिछली बार के मिशन के ऑर्बिटर को ही हम लोग चंद्रयान 3 में यूज कर रहे हैं। सिर्फ जो उसका जो लैंडर और रोवर था वो नहीं लैंड कर पाया था, तो वो इस बार निश्चित रूप से हो जाएगा। और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो पिछली बार की गलतियां हैं उसको इस बार रेक्टिफाई कर लिया गया होगा। और जिस तरीके की खबरें आ रही कि वहाँ पे जो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग एरिया है उसको भी बढ़ाया गया है, उसकी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाई गई है कि अगर वो लैंड ना कर पाए तो फिर उसको दोबारा उसको फ्लाई बाय करके दोबारा से उसको कहीं दूसरे स्पॉट पर उतारा जा सके। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि हाँ, इस बार चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड करेगा वहाँ पे। जी सुमित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसरो ने बफर पीरियड भी रखा है, क्या होता है ये बफर पीरियड? क्या हमारे दर्शकों को क्या समझ में आएगा, इससे क्या समझना चाहिए? बफर पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें मतलब कि अगर आप अगर आज सक्सेसफुल लैंडिंग हम नहीं कर पाते ट्राई करने के बाद भी, देन वो फिर से अपने फ्लाई बाय जोन में चला जाएगा और एक अपने चंद्रमा के चक्कर लगाते हुए और जो उसका एक सुटेबल टाइम है उस पर दोबारा से ट्राई करेगा उसको लैंड कराने का। तो यही इसकी खासियत है इस मिशन की कि इस बार इसके पास एक बफर पीरियड भी है कि अगर एक बार लैंडिंग नहीं करा पा रहा है तो वो दोबारा 27 तारीख को दोबारा लैंडिंग कराएंगे। जी ठीक है, लखनऊ से हमारे संवाददाता पवन आपके पास आएंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? किस तरह की जो तस्वीरें हमने देखी अभी लखनऊ से, जहाँ पर मस्जिदों में नमाजें अदा की जा रही हैं, तमाम मंदिरों में जो है पूजा अर्चना की जा रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपको बता दें कि जो चंद्रयान 3 है उसके सफल लॉन्चिंग के लिए पूरे लखनऊ क्या पूरे देश में इसमें उत्साह का माहौल है। और इसमें हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित विश्वनाथ एकेडमी स्कूल में, जहां पर आपको तस्वीरों में साफ देख पा रहे हो हमारे पीछे स्कूल के जो बच्चे हैं वो बेहद उत्सुक हैं और इसको देखने के लिए यहाँ पर LED स्क्रीन की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो टीचर हैं वो उसके बारे में पूरी तरह से बच्चों को बता रहे हैं किस तरह से विमान जो है चंद्रमा पर उतरेगा और उसको लेकर काफी यहाँ पर उत्साह है। हमारे साथ टीचर और बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं, बच्चों को किस तरह दिखा रहे हैं और किस तरह समझा रहे हैं। जी
हमारे साथ विश्वनाथ स्कूल के सर भी हैं जो बताएंगे सर किस तरह से बच्चों को आप बता रहे हैं कि क्या कैसे यहाँ हम उनको बूस्टिंग और डीबूस्टिंग के बारे में बता रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि कितना इसरो ने अचीव कर लिया है पिछले 20-25 सालों में कि आज हम इतना सेल्फ डिपेंडेंट है कि हम अपने लॉन्च व्हीकल को चंद्रयान-3 को इतने सक्सेसफुल मोड में आगे की तरफ ले जा पा रहे हैं। बच्चों को इसको लेकर कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है बच्चों में इसको लेकर के, क्योंकि ये पहला मौका है जब बच्चे इस तरह का मिशन देख रहे हैं लाइव और काफ़ी एंथुसियाज्म रहेगा इन बच्चों में भी इसके सक्सेसफुल लैंड को लेकर। हेलो, हमारे साथ यहाँ पर बच्चे भी और मौजूद गुड मॉर्निंग। उनसे बात करते हैं और कितना उत्साह है। ऊपर आते जरा। वो सर 10:30 बजे से होगा हमारा वर्कशॉप। आज चंद्रयान जो 3 है चंद्रमा पर उतरेगा, आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, कितना उत्साहित है इसमें? बच्चों से बात कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोग कितने बजे आ गए थे? 8 o'clock। और तब से सर आपके लगातार इसके बारे में बता रहे हैं आपको कैसे उतर रहा है और क्या है ना। तो हमारे साथ यहाँ पर जो बच्चे हैं पीछे देख सकते हैं काफी ज्यादा उत्साहित हैं चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग के लिए। साथ ही साथ जो स्कूल के टीचर हैं वो भी जो है बच्चों को लगातार इसके बारे में बता रहे हैं। और जो चंद्रयान 3 है इसको लेकर पूरा लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे इंडिया में जो है दुआओं का दौर चल रहा है। मंदिरों में जो है पूजा पाठ करने के साथ ही मस्जिदों में नमाज भी पढ़ी जा रही है इसको लेकर। और पूरा जिस तरह पिछली बार चंद्रयान 2 का सफल तरीके से चंद्रमा पर नहीं उतर पाया था, उसके बाद ये चंद्रयान 3 है इसके बाद ये जो है इसको करने की पूरी संभावना जिसको लेकर है। आज इसको लेकर प्रधानमंत्री भी जो है इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं और लगभग यहाँ राजधानी लखनऊ के कई स्कूलों में इसको जो है लाइव दिखाने की व्यवस्था स्कूलों में की गई है। तो अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लखनऊ से, जहां पर आपने देखा कि स्कूलों में किस तरह से तैयारी की जा रही है। अलग अलग जो स्कूल हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद हो, गिरजाघर हो, तमाम जो लोग हैं वो प्रार्थनाएं यही कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 आज सफल तरीके से लैंड हो सके। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी खबर पर वापस आएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे आज चंद्रयान 3 की रचेगा इतिहास। तो आज हम देख रहे हैं किस तरीके से तमाम देश भर के अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों में, हर एक कोने में उत्साह देखने को मिल रहा है। चंद्रयान 3 आज लैंड करने वाला है, जिसको लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम जान रहे हैं किस तरीके से देश के, यूपी के अलग अलग हिस्सों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें हमारे साथ सुमित श्रीवास्तव वैज्ञानिक है, हमारे साथ जुड़े इस पर बात करने के लिए। सुमित जी, आपके पास वापस आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो आज जो चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है और जो भारत का मिशन है वो है कि चांद के जो साउथ का जो ध्रुव होता है उस पर लैंड करना, और ये पहला देश बन जाएगा जो ऐसा कर पाएगा। कितनी बड़ी ये बात है? साउथ पोल पे लैंड करने के 3 प्रयास हो चुके हैं, एक चंद्रयान 2, लूना 25 और 2 प्रयास हो चुके हैं, चंद्रयान 2 और लूना 25 जी। तो अब तक दोनों में सक्सेस नहीं मिली है। अगर चंद्रयान 3 लैंड करता है सक्सेसफुली तो हमें वी आर द फर्स्ट कंट्री जो साउथ पोल पे लैंड करेंगे। हमसे पहले से 3 देशों ने चंद्रमा पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करी है, लेकिन वे तीनों देशों ने स्कूल में है विश्वनाथ स्कूल भूमध्य रेखा पर लैंडिंग करी है, ना कि साउथ पोल पे। जी सुमित तो जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि लूना 25 ने भी पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से रूस का जो मिशन था वो फेल हो गया था। क्या भारत इस चीज को पलट पाएगा? और अगर पलट लेता है, सफल लैंडिंग कर पाता है, तो ये कितनी बड़ी बात होगी? दोनों मिशंस के टेक्निक्स डिफरेंट हैं। दोनों मिशंस पे मतलब रेस की बात नहीं है यहाँ पे। चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 का एक फॉलोअप मिशन है और लूना 25 आफ्टर 46 ईयर्स के बाद रशिया ने कोई लॉन्च किया था। तो चंद्रयान 3 इज अ डिफरेंट थिंग। और साउथ पोल के एक्सप्लोरेशन के लिए वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना काफ़ी आवश्यक है। दूसरी बात यह कि साउथ पोल, चंद्रमा को आप धरती से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और उसको धरती से उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, उसके ऑब्जर्वेशन नहीं लिए जा सकते। तो दैट्स वाई साउथ पोल में सबका इंटरेस्ट बना हुआ है कि हो सकता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और वाटर एग्जिस्टेंस हो। तो इसके लिए चंद्रयान 3 को साउथ पोल पे भेजा गया।
जी, सुमित जी आपसे ये जानना चाहेंगे, देखा जाता है कि जब कोई भी इस तरीके का मिशन होता है देश के किसी भी कोई भी देश करे दुनिया के, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, भारत का नाम रोशन होगा, सब कुछ है दुनिया में, देश का झंडा जो है उसका मान बढ़ेगा जब चांद पर तिरंगा लहराएगा, लेकिन किस तरीके से एक दुनिया के लिए एक बहुत अहम जीत हो जाती है जब हम इस तरीके का एक मिशन जो है वो कब कर पाते हैं। तो क्या जब ये चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड कर पाएगा उसके बाद कितनी बड़ी बात होगी, क्या हम कुछ जानकारी जुटा पाएंगे? चंद्रयान 3 लैंड करते ही हम उन देशों के क्लब में शामिल होंगे जिन्होंने चंद्रमा की धरती को छुआ है, और साथ ही साथ में हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर बाकी जो छोटे देश हैं उनका भरोसा बढ़ेगा। उनको अपने सैटेलाइट्स या अपने रोवर्स को लॉन्च करने के लिए वो हमारी सहायता ले सकेंगे। हमारा जो चंद्रयान मिशन है उसका बजट मात्र 750 करोड़ है, जो कि बाकी देशों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इससे हम बाकी जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे कि वो हमारे साथ आए, जुड़ें और हमारे लॉन्चिंग पैड्स को यूज़ करें अपने सैटेलाइट्स को छोड़ने के लिए। जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि देश के अलग अलग जो दुनिया के अलग अलग देश हैं, कई सारे सक्सेसफुल देश भी हैं जो इस मिशन को पूरा नहीं कर पाए हैं। भारत इसको अगर पूरा कर लेता है तो भारत के लिए जो इसरो जो एस्ट्रोनॉमी की दुनिया है उस पर भारत का किस तरीके से वर्चस्व बढ़ पाएगा? चंद्रयान 3 मिशन के बाद में चंद्रयान 4 मिशन है, गगनयान मिशन है। तो चंद्रयान 3 मिशन हमारी कैपेबिलिटीज़ को शो करेगा कि वहाँ पे हम किसी भी दूसरे प्लैनेट या सैटेलाइट पे सक्सेसफुली लैंड कर सकते हैं, और उसके बाद में ये आने वाले मिशंस का जो मार्ग है उसको थोड़ा सा प्रशस्त करेगा। और इंटरनेशनली बात करें तो हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, और साथ ही साथ में जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके अलावा आर्टेमिस समझौता जो है उसके हिसाब से हम उन देशों के साथ में हम कोलैबोरेट करेंगे जो स्पेस में नई मानव बस्तियां बसाने की भी जो ट्राई कर रहे हैं, हम उन देशों में भी शामिल हो जाएंगे क्योंकि हमारे से मिशन सक्सेसफुल अगर होते हैं तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अगर चंद्रयान 3 अगर आज मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो देश के जो और भी मिशन है, देखा हमने कि नासा ने भी कई सारी रिसर्चें की है, मार्स पे जाने की चाहे बात हो, चाहे वो और जो है प्लैनेट है उनका जो है उनके बारे में जानकारी जुटाने की बात हो, क्या हम आगे उस तरीके से उस दिशा में बढ़ सकते हैं इस मिशन को पूरा करने के बाद? मंगलयान जब गया था तो किसी को ये भरोसा नहीं था कि मंगलयान सक्सेसफुल होगा, बट मंगलयान सक्सेसफुल हुआ। तो इसी तरीके से जब चंद्रयान 1 गया उसने पानी के एग्जिस्टेंस का पता किया, चंद्रयान 2 गया उसने पानी को कंफर्म किया कि यहाँ पे चंद्रमा पे वाटर है, और उसका लैंडर भले ही लैंड ना कर पाया, लेकिन चंद्रयान 3 जा रहा है, इसने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। और अभी जो लास्ट के क्रूशियल मिनट्स होंगे उन्हीं मिनट्स पे देखना होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग हो पाती है कि नहीं। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट कि चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल हो। जी, सुमित जी, हमने देखा है देश के अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है, देश के तमाम लोग जो हैं वो उत्साह में हैं, और देश के अलग अलग जो मंदिर हैं चाहे मस्जिद हो वहाँ पर पूजा की जा रही है, नमाजें अदा की जा रही हैं। अगर वैज्ञानिक इतिहास लिहाज से देखें तो ये कितनी बड़ी जीत होगी एक देश के लिए, एक इसरो जैसी जो कि 1956 पे मान लीजिए 1947 के बाद देश के आज़ाद होने के बाद बनी, और आज इतनी बड़ी एक सेंटर बन जाएगा। क्या कुछ कहेंगे, इसरो के लिए कितनी बड़ी बात होगी? सर, इसरो को अपनी क्षमताएं साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। इसरो एक ऐसा संस्था है जिसने अपनी क्षमताएं लगातार साबित करी हैं, और पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसरो को इसी बात से जाना जाता है कि वो चीप एंड बेस्ट काम करते हैं। जैसे अभी जो चंद्रयान 3 मिशन है उसका ही अगर बजट आप देखेंगे तो वो मात्र 750 करोड़ के आसपास है, जो कि काफी कम है बाकी दूसरे देशों की तुलना में। तो इसरो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और अगर सक्सेसफुल मिशन होता है तो हम इसरो के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का भी नाम, पूरा भारतवर्ष जो है वो भी प्राउड फील करेगा। और जो कम पैसों में सस्ती टेक्नोलॉजी की बात है, इन हाउस प्रोडक्शन की बात है, वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बताने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बात करने के लिए। लेकिन एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे
कि जिस तरीके से विक्रम लैंडर जब वहां पर उतरेगा तो उसके अंदर से जो रोवर निकलने की खबर सामने आ रही है वो वहां पर क्या काम करेगा? विक्रम लैंडर पे 2 पेलोड्स गए हुए हैं, एक अल्फा स्पेक्ट्रोमीटर है, दूसरा एक स्पेक्ट्रोमीटर है। दोनों विक्रम लैंडर वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेगा और जिससे वहाँ की मिनरलोजी जो मून की है, और रोवर के अलावा विक्रम लैंडर पे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जिसमें एक मेन इंस्ट्रूमेंट मैं बताना चाहूँगा, सिस्मोग्राफ उसमें लगा हुआ है। जैसे जो टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी, यानी कि जैसे अर्थ में टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी होती है जिससे भूकंप आते हैं, वैसे ही वहाँ पे मून की सिस्मोग्राफी वो करेगा कि उसके टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी को जांचेगा। ठीक है साहब, हमारे साथ अभी आप बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, उनका भी एक बार रुक कर लेते हैं। तो आप